करेंगे, पुरानी बातें करेंगे अपन। इसमें अपन ने सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, देन अपन ने गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ी थी। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप सबने दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। कोई डाउट है तो अभी भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो उन चैप्टर का। और आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अपना फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग आप अपनी कॉपी में भी अच्छी वाली डालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बीच में मैंने 2 दिन क्लासें नहीं ली थी, उसमें मैंने 10th की क्लास ली थी, इसलिए आपको फुल टाइम भी मिल गया होगा उसको रिवाइज करने का। तो आज अपना थर्ड चैप्टर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने जो ये इलेक्ट्रिक वर्ड को तो अपन ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये पोटेंशियल वर्ड अपने लिए क्या आया, कुछ नया आया है। इस पोटेंशियल वर्ड को आज अपन डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल क्या चीज होती है। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपन ने 10th क्लास में इजीली पहले पढ़ रखा है कि करंट क्या होता है। करंट अपन ने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उसको अपन करंट बोलते हैं, लेकिन फ्लो एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या फिक्स डायरेक्शन में अपने आप इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है? यदि आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो तुम लोगों ने पहले एक देखा होगा, जैसे कोई कंडक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? कंडक्टर। ये तो मटेरियल का तो पता ही है तुम्हें, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर तो अपना चैप्टर ही है, नेक्स्ट अपन लास्ट में पढ़ेंगे उसको, सेमीकंडक्टर को। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता अपन को पता है, कंडक्टर में फ्लो होता है। लेकिन फ्लो कब होता है? जब इसको अपन एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स के एब्सेंस के अंदर इसके अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं होता? जैसे अपन ये आयरन मान लो या कॉपर मान लो, इसके अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो होता भाई? इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, मान लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन कंडक्टर है तो अपन को पता है फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये बाहर की जो सोर्स के एक्सटर्नल सोर्स के एब्सेंस के अंदर क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव तो करते हैं, मोशन तो करते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या करते हैं? फ्रीली इधर उधर करते हैं। और इधर उधर वाली ये मोशन है ना, इसको अपन बोलते हैं जिगजैग पाथ है। ये इनका मोशन का कैसा पाथ है? जिगजैग पाथ है। तो जिगजैग पाथ पे ये मूव करेंगे तो देखो एक दूसरे के कारण जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज ये करंट का जो फ्लो है, वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट इनका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबका इधर उधर है तो एवरेज कोई फ्लो नहीं हुआ, एक फिक्स डायरेक्शन में कुछ भी फ्लो नहीं हुआ, इसलिए इनके कारण कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। कब? एक्सटर्नल सोर्स की एब्सेंस में। लेकिन अपन जब इसको एक्सटर्नल सोर्स से अपन कनेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसा क्या था बैटरी के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो गए और सारे के सारे इसमें चलने लगे, ऐसे चलने लगे कि करंट फ्लो हो गया? ऐसा क्या चीज थी? तो ये प्रैक्टिकली चीज अपन को समझनी। देखो ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अपनी बुक के अंदर डेफिनेशन कुछ थोड़ी सी हटके आएगी, लेकिन अपन प्रैक्टिकली चीज समझ रहे कि पोटेंशियल क्या चीज होती है। तो ये प्रैक्टिकली ये होता है कि पोटेंशियल एक ऐसा इस टाइप का एक पावर मान लो, इस टाइप का क्या मान लो? एक पावर मान लो, जो क्या काम करेगा। जैसे अपन को पता है यहाँ से ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 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 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये नेगेटिव है तो इसका ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है? इसके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सप्रेस करते हैं और वो फोर्स इसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को बताता है कि भाई तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, तुम्हें एक फिक्स डायरेक्शन में होना है, लीनियर होना है और एक ही डायरेक्शन में चलना है। किधर चलना है? एक ही डायरेक्शन में चलना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो नेगेटिव से क्या करेगा? रिपल, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करने लगते हैं। तो ये बाहर से जो फोर्स आया, वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है बच्चों। वो क्या होता है? पोटेंशियल। डेफिनेशन अपन कुछ अलग लैंग्वेज में देंगे, लेकिन ये तुम्हें प्रैक्टिकली समझना है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जो फ्लो करवाने का, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपना क्या होता है? पोटेंशियल। विदाउट पोटेंशियल वो चलेंगे नहीं। तो जब चार्ज नहीं चलेंगे तो करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं। तो ये चीज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए अपन और अपनी लैंग्वेज, जैसे फिजिक्स लैंग्वेज अपन देखेंगे तो वो क्या होगा? तो वो देखो, जैसे मैंने ये मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है बच्चों? रेड चार्ज पार्टिकल। रेड चार्ज पार्टिकल अराउंड में ये फील्ड बना हुआ है और यहाँ पे मैंने मान लिया इससे जो इन्फिनिटी पॉइंट है। ये क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट है। अब इन्फिनिटी पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, क्यू नॉट। कैसा चार्ज पड़ा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट पड़ा है, यूनिट चार्ज है। इसको मैं वहां से पकड़ के यहाँ तक लाऊं, इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक, यहाँ तक लाऊं, यहाँ तक लाऊं, वहां तक लाऊं, जहाँ तक लाऊं, जहाँ तक भी लाऊं, तो इसको लाने में अपन को पता है किसी भी चीज को लाने में अपन को कार्य तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो इसको लाने में जितना वर्क डन है उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट।
दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्क को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ये याद रखना अपन को, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या है इसके बारे में कि इसकी यूनिट होती है, वो क्या होती है, इसकी यूनिट एक तो वोल्ट होती है और एक अपन फॉर्मूले से देखेंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखो, हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लिखो कि व्हेन द वर्क डन इन, वर्क डन से लिख दो ऐसे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, point in electric field is called electric potential, is called electric potential। तो यही है इंफिनिटी पॉइंट टू इस पॉइंट तक अपन किसी भी चार्ज को लाएंगे तो उसमें वर्क डन होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन, इसका सॉरी फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये नोट करेंगे, V इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इक्वल टू वर्क डन, Q इज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, V इज इक्वल टू पोटेंशियल। और पोटेंशियल को अपन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये V इक्वल टू W अपॉन Q आ गया। अब बताओ इसकी यूनिट एक तो मैंने बता दी थी कि एक तो वोल्ट होती है, एक यूनिट क्या होगी बच्चों, वर्क की क्या होती है, जूल, वर्क की क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो जूल अपॉन कूलाम भी इसकी क्या होती है, यूनिट। ये साइड में दोनों यूनिट लिख देंगे, वोल्ट और जूल पर कूलाम, और ये ऐसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अपन एक 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट क्या होगा बच्चों बताओ, ये तो सिंपल सी बात है। 1 वोल्ट देखो, 1 वोल्ट होगा मतलब V की वैल्यू 1 आएगी। 1 कब आएगी, जब W की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू भी 1। W की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 1 कैसे कि 1 कूलाम चार्ज को, किस कूलाम चार्ज को, यूनिट चार्ज नहीं लेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक अपन लाएंगे। उसमें यदि वर्क 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उसको अपन इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 वोल्ट पर इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 वोल्ट इक्वल टू दिस 1। क्लियर है चीज। तो ये है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख के, 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखो बच्चों, 1 वोल्ट हेडिंग डाल के लिखो कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट व्हेन द, is 1 volt when the work done in bringing a 1 coulomb charge, work done in bringing a 1 coulomb charge from infinity to that point, from infinity to that point is known as 1 volt। क्लियर है चीज, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन कुछ देखो, वोल्टेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अच्छे समझ में आया उसको ये और भी अच्छे समझ में आएगा। और इसके अंदर देखो कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है ना, चार्ज देखो 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, ये ध्यान रखना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। और अब देखो इसके अंदर अपन पोटेंशियल एक चीज हो गई, अब अपन सेकंड इसका पढ़ रहे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कोई नई चीज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे, जैसे मैं 2 पॉइंट की बात कर दूं, ये कोई भी कंडक्टर है, इस 2 पॉइंट की बात करूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल V1 और यहाँ पे कितना है V2, इसको रिप्रेजेंट भी V से ही करते हैं ना, ये V1 और ये भी क्या है V2। तो V1 पोटेंशियल और V2 पोटेंशियल, अब इनका डिफरेंस तो कुछ है, तभी तो V1 V2 है। यदि सेम होता तो दोनों जगह क्या होता, VV होता। तो डिफरेंस है, मैंने मान लिया V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, V1 माइनस V2। तो ये जो V आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इसका मतलब वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। या 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये अपन देख सकते हैं कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसके अंदर एक चार्ज यहाँ पड़ा है Q1, इस A पॉइंट को मैंने A से B तक लाऊंगा, इसी फील्ड के अंदर यदि चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लाऊंगा तो यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट वो ये V, ठीक है ना, वोल्ट और जूल पर कूलम। इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन जो हेडिंग डालेंगे वो अपनी क्या है कि भाई एक चार्ज है, क्या है, एक यूनिट चार्ज है। देखो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही पढ़ा था कि एक यूनिट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, एक यूनिट चार्ज है, उसके बाद में एक डाइपोल आया था, डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सिस पॉइंट पे अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसी की वैसी सेम चीज आएंगी। अभी अपन फाइंड आउट करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपन भी क्या लेंगे, एक डाइपोल लेंगे, उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे, इक्वेटोरियल और एक्सिस पॉइंट पे। सारी चीज सेम है, ओनली वहाँ पे ई लिखते थे, क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बच्चों ई लिखते थे, उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, बस इतना चेंज करना है, बाकी कोई दिक्कत। तो बच्चों अपन नेक्स्ट एक न्यू हेडिंग डालेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रिलेशन है वो अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें क्या रिलेशन है, अच्छे से अपन देखते हैं। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो E एंड V में क्या रिलेशन है वो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अपन ने बचपन में पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद में वर्क देखो, वर्क और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपन करवाएंगे किसको, अपन एक किसी चार्ज को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, चार्ज को, यूनिट चार्ज मान लिया Q0 ले रहा हूँ, इस Q0 चार्ज को मैं स्मॉल डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ, अपन जो भी बातें करेंगे स्मॉल की करेंगे, उसके बाद अपन इंटीग्रेशन करके वोल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेस करवा रहा हूँ dr, तो इसके अंदर जो वर्क करना पड़ेगा वो मेरा कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dw। तो यहाँ पे मैं देखो फोर्स वर्क तो dw होगा इक्वल टू फोर्स, फॉर एग्जांपल F लग रहा है और कितना डिस्प्लेस करवा रहा हूँ इसको, dr डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, कितना करवा रहा हूँ बच्चों, dr करवा रहा हूँ। अब F क्या है, फोर्स किसका, चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा वो फोर्स। तो अपन को पता है कि वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0, E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, QE, क्या हो जाएगा, तो F की जगह मैं क्या लिख दूंगा, QE। तो dw इज इक्वल टू Q इंटू E डॉट dr। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। अब तो बच्चों बताओ, अब ये Q0 है, क्या है Q0, क्या मैं इसको Q0 को इधर रख सकता हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, E डॉट dr। अब बच्चों बताओ W अपॉन Q क्या होता है, वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, क्या होता है, ये होता है। तो W अपॉन Q की जगह क्या होता है, ये V आ जाए, क्या आ जाएगा। तो स्मॉल वर्क और स्मॉल चार्ज है तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू E डॉट dr। अब वॉल फाइंड आउट करना है, पूरा फाइंड आउट करना है, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, v, और इसका इंटीग्रेशन अपन क्या करेंगे, अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अपन चार्ज को कहां से कहां लाते हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट तक लाते हैं। तो इन्फिनिटी मान लिया, इन्फिनिटी पॉइंट से इस r डिस्टेंस, कोई भी जो पॉइंट है वहां तक ला रहे हैं वो कितना r डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट dr, E डॉट dr। इस इन्फिनिटी से r तक लाने में जो वर्क होगा वो। अब ये वर्क हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ता है, इसलिए अपन इसको क्या लगाते हैं, नेगेटिव, इसलिए क्या लगाते हैं, साइड नेगेटिव। तो ये अपने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अपना क्या आ गया, रिलेशन आ गया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, याद रखना पड़ेगा, ये याद रहेगा तो ही अपन को आगे की कहानियाँ अच्छे से समझ में आएगी। अब नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी थी, पॉइंट चार्ज क्या, तो वैसा अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये मेरे पास बहुत अच्छे से टॉपिक तुम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा नया है। ये मान लिया Q चार्ज है, इससे अपन R डिस्टेंस पे गए, कितने डिस्टेंस पे गए बच्चों, R डिस्टेंस पे गए, एक पॉइंट P मिला, वहाँ अपन को क्या फाइंड आउट करना है, V फाइंड करना है, V। तो अब V फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो अपने पास अच्छे से बहुत सारा पढ़ा है उसको लगाएंगे। अपन को पता है पोटेंशियल क्या होता है, कि पोटेंशियल इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अपन लाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो अपना क्या है, पोटेंशियल है। तो मैं इन्फिनिटी से तो डायरेक्ट ला नहीं सकता, मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक माइनर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनर,
जिसकी लेंथ कितनी है डी आर, कितनी है डी आर, जो इस मेन ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे आर डैश डिस्टेंस मान, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन इतना सा डिस्प्लेस पहले करवाएंगे, उसका वर्क पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, देन अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने पास इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लाएंगे, इस r तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी टू r क्या हो जाएगा e डॉट डी आर, ये हम जानते हैं e डॉट डी आर, अपन फॉर्मूला अपन देखा e डॉट डी आर। तो अब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का इन्फिनिटी से r, e क्या है, ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होती है k q अपॉन r स्क्वायर होती, तो यहाँ पर लिख दो e की वैल्यू के क्यू अपॉन आर। अब बात कंफ्यूज होगी, आर क्या आंसर लेना है, तो ये आर डैश लेंगे। क्यों बच्चों आर डैश लेंगे, क्योंकि अपन पहले किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, इस माइनर का, किसका कर रहे हैं, माइनर की डिस्टेंस क्या आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर इंटू ये डी आर, इंटू ये डी आर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1 अपॉन आर का, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा बच्चों। कैसे होगा देखो, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बार आ गया, इंटीग्रेशन अपन किसका करेंगे, देखो मैं साइड में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कोई कहेगा सर इसमें तो x था ही नहीं, x की जगह कुछ भी हो सकता है बच्चों, r से इन्फिनिटी टू r, ये क्या है 1 अपॉन r डैश का स्क्वायर इंटू डी आर। देखो r डैश है ऊपर आ जाएगा, तो r डैश की पावर क्या हो जाएगी -2, क्या आ जाएगा r डैश की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा r की पावर r डैश की पावर -1 अपॉन -1 आगे आ जाएगा माइनस, और ये r क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो वापस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया -1 अपॉन r डैश। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, v इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पूरी इक्वेशन बन गई प्लस की, ये क्या हो गया 1 अपॉन r डैश इन्फिनिटी टू r, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट क्या है बच्चों, अपर लिमिट तो ये है 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। के क्यू, अब बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी, एक रुपया यदि अपन पूरे भारत को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 1 इन्फिनिटी इक्वल हो गया लगभग 0 हो गया, तो v इक्वल क्या हो गया के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। और यदि के की वैल्यू रखना चाहोगे तो आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये भी यही होती। अब अपन v और r में यदि अपन क्या बनाना चाहेंगे, ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो अपन को पता है सदाबहार ग्राफ क्या 0, ये ग्राफ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखना है ऐसी बात, यदि इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों को अपन क्या लेते हैं 0 लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पर अपन कोई चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होता है, वहाँ पे अपन क्या लेते हैं 0। आज की कहानी अपन यहीं पे रोकेंगे, आगे अच्छे अच्छे डेरिवेशन अपन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट वाला चैप्टर यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से वापस उसको रिवाइज करेगा, उसके बाद इसको टच करेगा, क्योंकि उसकी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर वापस तुम लोगों को एज इट इज मिलेगी। अपन को v की जगह ओनली क्या यूज़ करना है, e यूज़ करना है, और अच्छे से देखो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा उससे कंपेयर करके पढ़ना है। वहाँ पे क्या आया था के क्यू अपन आर स्क्वायर आया था, लेकिन पोटेंशियल क्या है के क्यू अपन आर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसी टाइप से अपन को ये चैप्टर अच्छे से करेंगे और आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। अभी तक बहुत कम लोग सीरियस है, मैंने देखा है, बहुत कम लोग डाउट पूछ रहे हैं। काफ़ी लोग तो यही सोच रहे हैं कि बाद में स्कूल जाएंगे तो पूछेंगे, नहीं बाद में नहीं, आपको भी नोट्स तैयार करने हैं और अभी के अभी हाथों डाउट क्लियर करने हैं। फिजिक्स आपका लॉकडाउन में 50% पूरा होके आना है तुम लोगों को, स्कूल अच्छे से तुम लोगों को तैयार करना है। इसके साथ साथ बाकी के वीडियोज़ भी चल रहे हैं तुम्हारे, इसमें जैसे हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, और केमिस्ट्री का भी कल तैयार हो गया था। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर देखना है, अच्छे से तुम लोगों को करवाया जा रहा है। जो भी डाउट है तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद।